केमिस्ट्री में गैसियस स्टेट। एक्चुअली स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में 3 चैप्टर होते हैं, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। मतलब गैसियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट, ये 3 चैप्टर है, इनको मिलाकर एक यूनिट बनती है जिसका नाम क्या है, स्टेट ऑफ मैटर। बात समझ ना। तो गैसीय अवस्था, ठीक है, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, बोलो, लॉज ऑफ गैसेस, गैसों के नियम। ठीक है, गैसों के नियम। ओके, तो जब भी हम गैसीय स्टेट पढ़ते हैं तो सबसे पहला कंटेंट क्या क्लियर करना पड़ता है, गैसों के नियम। बचपन से पढ़ा है, 4 तरह के नियम हैं। पहला लॉ है बॉयल्स लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ और अवोगाड्रो लॉ। जो साइंटिस्ट है उनके नाम पर ही नियमों के नाम है। तो कितने लॉ है, बोलो 4। पहला क्या है, बोलो बॉयल का नियम, ठीक है, बॉयल्स लॉ। दूसरा क्या है, बोलो चार्ल्स का नियम, ठीक है, चार्ल्स लॉ। तीसरा क्या है, बोलो गै-लुसाक का नियम। ओके, और चौथा क्या है, बोलो अवोगाड्रो का नियम। ठीक है, अब समझ गए, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ और अवोगाड्रो लॉ, ये 4 नियम और इनसे बनने वाले चीजें, क्वेश्चंस अपने को पढ़ना है। एक नियम पढ़ाऊंगा, उसके पैटर्न से ही चारों नियम पढ़ेंगे। तो पहला बॉयल्स लॉ बता रहा हूं, ध्यान से समझना, वो समझ में आ गया, फिर सेम फॉलो करना है। ठीक है, तो पहला हम पढ़ रहे हैं यहां पर, बोलो, मैंने कहा बॉयल का नियम। ठीक है, ओके, बोलो बॉयल्स लॉ। ठीक है, इसके बारे में सारी बातें 1 2 3 करके पढ़ रहे हैं। पहले 15-20 मिनट पूरा ध्यान देना है, एक नियम समझ लो, सबको वही फॉलो करना है। तो पहला हमारा जो पॉइंट है, मैंने कहा इस नियम, ठीक है, इस नियम में ताप यानी टेम्परेचर, ठीक है, नियत यानी कांस्टेंट, क्लियर, बोलो, रहता है। इसका मतलब हर एक नियम में पहली बात क्या करेंगे कि उस नियम में क्या कांस्टेंट रहता है बताया है। तो बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा, वो रहेगा आइडियल गैस इक्वेशन, बोलो इक्वेशन से, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस, मैंने कहा समीकरण से, ठीक है, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। सब जानते क्या होती, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मैंने कहा टी क्या है, कांस्टेंट, ओके, और मैंने कहा एन बराबर 1 मोल गैस। ठीक है, इफ टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एन बराबर 1 मोल ऑफ गैस, तो आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हुआ, तो इसका मतलब हुआ P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब हुआ कि आपको पूछा जाए कि गैसों का वो कौन सा नियम है जो ये कहता है कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो आंसर क्या होगा, बॉयल्स लॉ। आपको कहा जाए वो कौन सा गैसों का नियम है जो टेम्परेचर कांस्टेंट की बात करता है, तो भी बॉयल्स लॉ। बात समझ में आए, बोलो ओके। अच्छा, यहाँ पर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मेरी बात समझ में आए। नंबर 3 क्या बता रहा हूं, तो स्थितियों के लिए, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, फॉर 2 कंडीशंस, क्लियर, 2 कंडीशंस, ठीक है। 2 कंडीशंस का मतलब है जब प्रेशर P1 हो तो वॉल्यूम V1 हो, जब प्रेशर P2 हो तो वॉल्यूम V2 हो। तो मैं, बोलो, जानता हूं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो मैं P1 अपॉन P2 करूंगा तो यहां पर V2 अपॉन V1, या V1 अपॉन V2 करूंगा तो P2 अपॉन P1। इनमें से 3 चीज दी जाए, चौथी हम निकाल सकते हैं। अगर मुझे कहा जाए एक गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर पर इतना प्रेशर होता है तो इतना वॉल्यूम होता है, इतने प्रेशर पे कितना वॉल्यूम होगा,
तो मैं इसी लॉ से इसको सॉल्व करूंगा। क्लियर? जो थर्ड पॉइंट लिखा समझ में आया बोलो? इसमें कितनी इंफॉर्मेशन गिवन होगी बोलो? 3 इंफॉर्मेशन होगी। बस ध्यान क्या रखना है कि अगर एक प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो दूसरा प्रेशर भी एटमॉस्फेयर में ही रखना पड़ेगा। जब भी हम रेशियो की बात करते हैं, एक वॉल्यूम अगर लीटर में है तो दूसरा भी लीटर में ही रखना पड़ेगा। एक ml में है तो दूसरा ml में ही रखना पड़ेगा। बात समझ में? तो ही आपका काम बनेगा। ओके, नंबर फोर्थ पॉइंट क्या? अभी हमने देखा बॉयल्स लॉ में रिलेशन आया, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि बॉयल, ठीक है, के नियम, बॉयल्स लॉ, ठीक है, बोलो, मैंने कहा आपको बॉयल्स लॉ, ओके, को प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन मैंने कहा ये समझ के, पीवी रिलेशन मतलब दाब आयतन संबंध। क्लियर? संबंध नियम भी कहते हैं। क्लियर? इसका मतलब हर लॉ में हम ऐसी बात करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको ध्यान में रखते हुए जो रिलेशन आएगा हर एक के अंदर, उस लॉ का हम एक और नाम देंगे। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए प्रेशर वॉल्यूम लॉ किसे कहा जाता है? बॉयल्स लॉ को। किसको कहा जाता है? बॉयल्स लॉ को। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे ग्राफ। क्या देखेंगे? ग्राफ। तो मैंने कहा यहां पर P और V में मुझे कोई ग्राफ पूछे किसी गैस के लिए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो ग्राफ तब तक नहीं बना सकते जब तक रिलेशन नहीं पता हो। क्योंकि हमें पता है रिलेशन क्या होता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर V को बढ़ाऊंगा तो P घटेगा और V को घटाऊंगा तो P बढ़ेगा। ऐसे कंडीशन में ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा। बात समझ में आए बोलो? ओके। अच्छा, अगर मुझे ग्राफ ऐसा ना पूछकर मुझे ग्राफ ये पूछे, क्लियर? क्या पूछे? ये P और ये 1/V। क्लियर? तो बोलो, मैंने कहा यार मेरे पास रिलेशन के बिना मैं ग्राफ नहीं बना सकता। रिलेशन मेरा होता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। बट मैं यहां पर क्या पढ़ूंगा कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। मेरी बात को समझना, यहाँ P और V में ग्राफ था तो मैं इसको कैसे रीड कर रहा था? P यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। जब मेरा ग्राफ P और 1/V में है तो मैं कैसे रीड करूंगा? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। इसका मतलब इस समय ग्राफ कैसा बनेगा? सीधी रेखा। और समझ में आए बोलो? ओके। तीसरा ग्राफ, सपोज दैट मुझे PV और P में पूछा जाए। क्लियर? किस में पूछा जाए? PV और P में। तो मैं क्या देखता हूं यार, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, इसका मतलब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? और जब किसी कांस्टेंट हो इधर तो इधर कुछ भी चेंज करो, क्या आएगा? समान। ऐसे आएगा बोलो, कांस्टेंट। क्लियर? इसका मतलब और ग्राफ में बनाना चाहूं तो मैंने कहा और क्या बना सकता हूं? एक ग्राफ और बना सकता हूं। बोलो यहाँ पर नंबर 4 मैंने क्या किया, ये PV और ये V। क्लियर? यहाँ भी क्या आएगा? ऐसा ही आएगा, क्योंकि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है और कांस्टेंट है तो कुछ भी बढ़ाओ कुछ भी घटाओ कुछ भी नहीं आएगा, कांस्टेंट आएगा। यानी बॉयल्स लॉ में मैक्सिमम कितने ग्राफ बन सकते हैं? 4 ग्राफ। बात समझ में? आपको इनमें से कोई भी ग्राफ देख के पूछा जाए ये किस गैस के लॉ को रिप्रेजेंट करता है? बॉयल्स लॉ को करता है। बात समझ में? मतलब मैंने आपको 5 पॉइंट में बॉयल्स लॉ से रिलेटेड जो भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं वो सारी बातें बता दी, और चारों नियम में यही 5 बातें हम स्टडी करेंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न सबके अंदर। पहले पॉइंट क्या बताएंगे? क्या कांस्टेंट रहता है, उस पहले पॉइंट को फॉलो करके दूसरे में क्या करेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन को लगाकर क्या रिलेशन आता है वो निकालेंगे। रिलेशन निकालने के बाद 4-2 कंडीशन के लिए क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन का फॉर्मेट बनता है वो करेंगे। चौथा पॉइंट क्या करेंगे? उस लॉ का और क्या नाम दे सकते हैं, और पांचवा पॉइंट उस लॉ से रिलेटेड मैक्सिमम कितने पॉसिबल ग्राफ बनेंगे। मेरी बात समझ में आए? इसका मतलब हुआ इस लॉ में याद क्या करना है? पहला पॉइंट कि हर लॉ में कांस्टेंट क्या रहता है। अब वो आपको ट्रिक से पता होना चाहिए। ये बॉयल्स चार्ल्स, ये बोलो बॉयल्स मतलब उबलना नियम है कि बॉयल्स किसी साइंटिस्ट का नाम है? लेकिन घर वालों ने ऐसा नियम नाम रखा, हमारी सेटिंग बैठेगी। बताओ, मैं कहूँ कोई चीज बॉयल 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 मतलब टेम्परेचर से रिलेशन है कि किसी और से? टेम्परेचर से।
इसका मतलब बॉयज लॉ में क्या कांस्टेंट रहेगा? टेम्परेचर। ये हमने उसके नाम से पता लगा लिया। बाकी सारी बातें, चार बातें अप्लाइड है। पहली बात तो ध्यान रखने की है, चार बातें मैंने उस पहली पॉइंट से क्या निकाला? अप्लाइड। तो आपको पहला नियम समझ में आया, पहला आ गया, तो अभी आपको सारे समझ में आ जाएंगे। आपको क्या करना है? नोट। ओके। ठीक है। ओके। 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 बॉयल्स लॉ ऑल्सो नोन एज प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन लॉ। ठीक है। पीवी रिलेशन लॉ समझ आओगे? बोलो। दाब आयतन संबंध नियम। बॉयल्स लॉ ऑल्सो नोन एज प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन लॉ।
ओके ठीक है। पहला लो समझ में आया बोलो आपको, ठीक है। एक बार पैटर्न समझ में आ गया, उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे 4 बार, ठीक है। एक बार बता दिया मैंने, 3 बार और, ठीक है। ग्राफ समझ में आया बोलो। इनमें से कोई ग्राफ देके पूछ सकते हैं केस के किस नियम का है, या आपको 4 ग्राफ देके पूछ सकते हैं बॉयल्स लॉ का कौन सा ग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट बताऊं दूसरा बोलो, वापस अब सिर्फ 5 से 7 मिनट ध्यान देना। दूसरा कौन सा है, चार्ल्स का नियम, ठीक है। बोलो पहले पॉइंट में हम क्या बात करते थे, क्या कांस्टेंट रहता है, तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर दाब नियत रहता है, ठीक है। तो मैंने कहा इस नियम, ठीक है, में दाब, ठीक है, बोलो प्रेशर, बोलो नियत कांस्टेंट रहता है, ठीक है। किसके कांस्टेंट रहने की बात करते हैं, बोलो ये प्रेशर, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर हम दूसरा पॉइंट क्या करते थे, नोट बाद में करना है, पहले इधर ध्यान देना है। तो हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाते थे, क्या करते थे, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण से, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, क्लियर, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, ओके। ये जो चैप्टर है गैसेस स्टेट पढ़ रहे हैं ना, तो यहां हम आगे जाकर ऑफिशियली आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बनी, इसके कितने रूप है, का यूज कर सकते हैं, बार बार आइडियल गैस इक्वेशन यूज आएगी, क्योंकि पीवी इजिकल टू एनआरटी, बोलो इसी चैप्टर की देन है, बोलो किसकी, गैसियस स्टेट की, ठीक है। तो ये तो हमारे बार बार काम आएगी पीवी इजिकल टू एनआरटी, ठीक है। तो मैंने कहा इफ पी क्या है, बोलो कांस्टेंट, ठीक है, और एन बराबर 1 मोल, ठीक है, गैस, ओके। मैंने कहा देन V is directly proportional to T, क्या है, V is directly proportional to T, V is वॉल्यूम एंड T is टेम्परेचर। तो नेक्स्ट मैं क्या लिखूंगा, 2 स्थितियों, ठीक है, के लिए, बोलो मैंने कहा फॉर 2 कंडीशंस, फॉर 2, बोलो 2 कंडीशंस, ठीक है, बोलो 2 कंडीशंस, ओके। फॉर 2 कंडीशंस करूं मैं, तो मैंने कहा T1 टेम्परेचर पे वॉल्यूम कितना है, V1, और T2 टेम्परेचर पे वॉल्यूम कितना है, V2। तो बताओ क्या कर पाऊंगा, बोलो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, या T2 अपॉन T1 तो V2 अपॉन V1। कितनी चीज दी जाएगी, 3 चीज, चौथा आपको निकालना पड़ेगा। पर ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर T1 T2 ऑलवेज यूज इन केल्विन, क्लियर, ऑलवेज यूज इन केल्विन। क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो यहाँ पर मैंने कहा यहाँ T1 एंड T2, ठीक है, T1 एंड T2 टेम्परेचर है, ऑलवेज ऑलवेज यूज इन केल्विन। बात समझ में है, हमेशा किस में यूज करना है, केल्विन में। किस में यूज करना है, केल्विन में। सपोज दैट एक एग्जाम में क्वेश्चन करें, बोलो आपको कहा जाए यदि 20 सेंटीग्रेड बोलो टेम्परेचर पर
ठीक है, गैस का आयतन, ठीक है, आयतन 10 लीटर है। कितना है बोलो? 10 लीटर। ओके, तो दाब को नियत, ठीक है, नियत रखा जाए। ओके, और टेम्परेचर, टेम्परेचर मैंने कहा यहाँ पर 200, ठीक है, यहाँ पर 127 करा जाए, ठीक है, तो अब वॉल्यूम होगा, अब वॉल्यूम, ठीक है, होगा। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया बोलो? कहीं लिखा हुआ होगा क्या कि चार्ल्स का नियम का क्वेश्चन है? कहीं नहीं लिखा हुआ होगा। केस लिखा हुआ होगा, कुछ कांस्टेंट दिया जाएगा, आपको खुद को दिमाग लगाना है कि किसका नियम है। कोई आपको नियम का नाम नहीं बोलेगा। क्वेश्चन समझ में आया बोलो आपको? अपने को क्या करना है? गिवन, क्या गिवन है बोलो? T1, T1 कितना है? 27। 273 जोड़ लोगे और केस में कर लोगे 300 केल्विन, क्योंकि हमेशा टेम्परेचर किस में यूज करना है? केल्विन में। बोलो टेम्परेचर दिया जाएगा हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड में, और पूछा भी डिग्री सेंटीग्रेड में, यूज किस में करना है? केल्विन में। सपोज ये एक क्वेश्चन है, मैंने आपको T1 T2 दिया और V1 देके V2 पूछा, क्या मैं V1 V2 देके T1 देके T2 नहीं पूछ सकता हूँ? बोलो हो सकता है, वो भी क्वेश्चन बनेगा। तो टेम्परेचर हमेशा दिया किस में जाता है? डिग्री सेंटीग्रेड में, और ऑप्शन भी किस में होता है? डिग्री सेंटीग्रेड में। इसका मतलब हुआ रखना किस में? केल्विन में। वापस आएगा भी किस में? केल्विन में। और अगर केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड बनाना है तो जो जोड़ा वो उसको वापस घटा लेना, -273 वापस घटा लोगे तो किस में आ जाएगा? डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बोला मैंने? समझ में आई मेरी बात? ओके, चलो V1 कितना है बोलो? 10 लीटर, ठीक है। T2 कितना है बोलो? 127। 273 जोड़ा तो कितना हो गया? 400 केल्विन। दैट्स ऑल। पूछा क्या है? V2, तो V2 पूछा तो V2 अपॉन V1 और T2 अपॉन T1, ऐसा ही करेंगे बोलो। क्लियर? ओके, जो इंफॉर्मेशन पता है वो रख देता हूँ, ठीक है। T2 कितना है? 400, ये कितना है? 300, 2 पॉइंट कट गए, और यहाँ पर बोलो क्या पता चला? V2 आ गया 40/3, बोलो लीटर। ऑप्शन डिपेंड ऑन ऑप्शन, कि भाई 40/3, 40/5 ऐसे ऑप्शन दे रखा तो वैसे टिक, और एग्जैक्ट दे रखा तो 40 में 3 को डिवाइड करना तो आता ही है। बोलो बात समझ में? अब ये लीटर होगा कि ml, डिपेंड करता है V1 पे। V1 अगर लीटर में दे रखा तो V2 भी लीटर में होगा, V1 अगर ml में दे रखा तो V2 भी ml में होगा। छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी। बोलो मेरी बात समझ? अगर यहाँ ऑप्शन ml में होते तो मुझे लीटर में आने के बाद उसको किस में बदलना पड़ता? ml में। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता? 1000 में। मतलब ये सब चीजें कब करनी है कब नहीं करनी है वो डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन ऑप्शन। मेरी बात समझ में आए? टेम्परेचर हमेशा किस में यूज करना है? केल्विन में। ये एक क्वेश्चन मैंने क्यों करके बताया, समझ में आया बोलो? कि यहाँ पर जो हम गैसों के लॉ पढ़ रहे हैं उसमें आपको कुछ चीज दी जाती है और कुछ पूछा जाता है। क्लियर? ओके, तो थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं फोर्थ पॉइंट, इस नियम को और नाम देना चाहता हूं। तो हमने देखा इसमें क्या आया था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब चार्ल्स के नियम को वॉल्यूम टेम्परेचर या टेम्परेचर वॉल्यूम लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो चार्ल्स नियम, ठीक है। बोलो चार्ल्स नियम को, बोलो मैंने कहा वॉल्यूम टेम्परेचर, ठीक है, रिलेशन लॉ। क्लियर? पहले बताओ ये जो मैंने लिखा वो समझ जाओगे? बोलो आयतन ताप संबंध नियम। क्लियर? आयतन, बोलो ताप संबंध, क्लियर, संबंध नियम, ठीक है। अरे संबंध नियम, ठीक है, भी कहा जाता है। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि ये क्यों याद करना पड़े। अपने को तो पहला पॉइंट याद रखना है, बाकी हम खुद ही पता लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ देखें तो मैंने कहा यहाँ पर पहला ग्राफ, बोलो V और T में, तो मैंने कहा रिलेशन कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा। क्लियर? पहला ग्राफ हो गया मेरा। दूसरा ग्राफ, वैसे तो ओरिजिनलिटी भी यही है, हम और बना रहे हैं और बना रहे हैं। मैंने कहा यार मैंने दिया यहाँ V अपॉन T और V में। क्लियर? तो मैंने कहा यार V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, और V डिवाइड बाय T करूँ तो क्या हो जाता है? कांस्टेंट, और कांस्टेंट हो जाता है तब तो आप कुछ भी करो ग्राफ क्या आएगा? सीधी रेखा। क्लियर? कांस्टेंट ही आएगा। बोलो, और यहाँ पर बोलो ये V अपॉन T और ये T। क्लियर? क्या आएगा? ऐसे। बात समझ में आए? बोलो, क्योंकि V अपॉन T क्या होता है?
कांस्टेंट, और एक बार कांस्टेंट दे रखा तो कुछ भी चेंज करो कांस्टेंट रहेगा। ये तो मैं अप्लाइड कर रहा हूँ, ओरिजिनल ग्राफ ये है। मेरी बात समझ में है? ओके, तो ये 5 बातें फिर किसकी बता दी? बोलो किसकी बता दी? चार्ल्स के नियम की। चार्ल्स के नियम में क्या याद रखना है? कांस्टेंट क्या रहता है? प्रेशर। मुझे बताओ, चार्ल्स आते ही दिमाग में नहीं आता प्रिंस चार्ल्स? क्या आता है? प्रिंस चार्ल्स। मतलब नाम ही साइंटिस्टों के घर वालों ने ऐसे रखा है, सेटिंग बैटरी है। चार्ल्स के नियम में क्या कांस्टेंट रहता है? प्रेशर। मतलब चार्ल्स मतलब प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस मतलब पी मतलब प्रेशर। ओके, नोट करोगे? ओके, राधु में बोलो। पहले बताओ, ये लिखूं या ये लिखूं, कोई फर्क पड़ता है क्या? बोलो। कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ठीक है, समझ गया? बोलो मैंने क्या लिखा। आगे बढ़ो। इतना नोट किया? बोलो। ये क्या लिखा? हमेशा, अरे हमेशा केल्विन में ताप रखना है, और यूज, ऑलवेज यूज इन केल्विन। ठीक है। इफ वॉल्यूम ऑफ गैस is 10 liter at 27 degree centigrade temperature, pressure is constant, then if temperature is 127 degree centigrade, then volume is clear। क्वेश्चन समझ में आया? बोलो आपको।
ठीक है, ओके। तीसरा बताओ, पैटर्न समझ में आया बोलो आपको? ओके। तीसरा किसका है बोलो? केलुसाक, ठीक है। एक बार नोट हो गया तो सबका? आया ना? वापस सिर्फ 2 मिनट ध्यान देना है। टाइम मिनट, पहले आधा घंटा ध्यान दिया, फिर 10 मिनट, और सेम चीज फॉलो कर रहे हैं ना? ओके। क्या लिखूंगा मैं बोलो? का नियम, ठीक है। पहला पॉइंट, क्या कांस्टेंट रहता है? तो मैंने कहा इसमें आयतन, वॉल्यूम, ठीक है, नियत कांस्टेंट रहता है। बस पहला पॉइंट है, वो याद रह गया तो दूसरे सारे काम निकल जाएंगे। घर वालों ने नाम रखा इतना अच्छा, 4 अक्षर का सेटिंग बैटरी है। क्या बोल रहा हूँ समझ में है? आपको पूछा जाए घेलू साहब में ताप, हाँ सेटिंग नहीं बैटरी, ताप कहाँ सेटिंग बैटरी है? आयतन बैटरी है, ये सेटिंग कैसे बैटरी है? अरे 4 वर्ड है ना, सेटिंग बैठाई है मैंने, ठीक है। अच्छा, बाकी तो अप्लाइड है। पहला पॉइंट याद रह गया, बाकी तो क्या है? अप्लाइड। बताओ क्या करूंगा? 2 मिनट ध्यान दो पहले आदर्श केस समीकरण से, ठीक है। अब आपको खुद को पता चलना चाहिए आगे से आगे मैं क्या लिखूंगा। आइडियल केस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल केस इक्वेशन, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इफ वी तो क्या है? कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि इस लॉ के अकॉर्डिंग इफ एन बराबर 1 मोल गैस, ठीक है। तो बिंदास में पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कर सकता हूं? टी कर सकता हूं, कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? ओके। पी क्या है? प्रेशर। टी क्या है? टेम्परेचर। बताओ क्या करूंगा? 2 स्थितियों के लिए, फॉर 2 कंडीशंस, ठीक है। ये फॉर न्यूमेरिकल करते हैं, फॉर 2 कंडीशंस, ठीक है। क्या करूंगा मैं बोलो? P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाय T2। T1 T2 हमेशा किस में यूज करना है? केल्विन में, ठीक है। ओके। नंबर 4, बताओ इस नियम को और किस नाम से पुकारा जा सकता है? दाब ताप संबंध नियम, ठीक है। तो मैंने कहा इसे दाब ताप संबंध नियम, क्लियर? ओके। मैंने कहा यहां पर प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन लो, क्लियर, ठीक है, से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज, क्लियर। और 5th पॉइंट क्या करें? ग्राफ, ठीक है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ करना है, ये P और ये T, कुछ नहीं बोले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये लो पहला ग्राफ, क्लियर। दूसरा ग्राफ बनाना चाहूं,
मैंने कहा यहाँ पर P और ये T, इधर लू P, क्या करूंगा कांस्टेंट, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P अपॉन T इज इक्वल टू नियत, तो इसका मतलब हुआ क्या होगा कांस्टेंट। तीसरा क्या कर सकता हूँ, अरे ये ऐसे, ठीक है, इसका मतलब समझते हो कांस्टेंट, इसका मतलब समझते हो, इसको बढ़ाऊंगा तो इसको बढ़ेगा। क्लियर, ये भाषा होती है ग्राफ की, ठीक है, ओके। ये P अपॉन T और इधर T, क्या करूंगा ऐसे। आया समझ में, फटाफट नोट करो, कौन सबसे पहले नोट करता है, ठीक है। हो गया पहला पॉइंट नोट। ठीक है, ओके। ओके, अब वापस सिर्फ एक एक मिनट ध्यान देना है। अब कितना मिनट ध्यान देना है, 1 मिनट। क्लियर, हो गया नोट, बोलो। चौथा नियम कौन सा, अवोगाड्रो, ठीक है। ओके, अब हटा दो ये, बोलो। हो गया नोट, बोलो। ठीक है, 1 मिनट ध्यान देना। चौथा कौन सा, बोलो, अवोगाड्रो, ठीक है, का नियम। अब आपको मैंने कहा पहली बात, इसमें प्रेशर एंड टेम्परेचर, बोलो क्या नियत, ठीक है, रहता है। बोलो क्या कांस्टेंट बोला मैंने, प्रेशर एंड टेम्परेचर। मैंने कहा यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण से, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू क्या लिखूं, एनआरटी। पी और टी मैंने क्या बोल दिया, कांस्टेंट। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, N। ये केमिस्ट्री में बहुत जगह काम आता है, जहां हम वॉल्यूम से कंपेयर नहीं कर पाते वहां मोल से कंपेयर कर लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि गैस के वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गैस के मोल। ये बताने वाला लोग कौन है, आवोगाड्रो। तो आवोगाड्रो में ये याद रखो, ये अपना आप याद रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी तीन में क्या याद रख रहे थे, क्या कांस्टेंट रह रहा है, और आवोगाड्रो में क्या ध्यान रखना है,
कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, मतलब जहां केमिस्ट्री में वॉल्यूम कहाँ जाता है कहाँ कम में पता नहीं चलता है, वहाँ हम नंबर ऑफ मोल से पता लगाते हैं। ये अवोगाद्रो की देन है, बात समझ में? तो ये ध्यान रहेगा, तो कांस्टेंट क्या रहेगा अपना ध्यान रहेगा। ओके, फिर मैंने कहा दो स्थितियों के लिए, ठीक है। ओके, V1 अपॉन V2, N1 अपॉन N2। चौथा, इसे क्या कहते हैं? आयतन मॉल नियम, ठीक है। बोलो, वॉल्यूम मॉल लो, ठीक है, बी कहते हैं। ओके, और चौथा मैंने कहा यहां पर ग्राम की बात करूं तो वेरी सिंपल, ये V ये N, क्लियर? ओके, फटाफट नोट करो, सिर्फ 1 मिनट ही ध्यान दिया। ओके, पहले बताओ आज की कहानी समझ में आई? बोलो। हमने चैप्टर स्टार्ट किया गैसियस लो, 4 लो एक ही पैटर्न से पढ़ाया मैंने, और क्या याद रखना है वो बहुत इजी। बॉयल्स में क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर, वो याद है, सारा काम हो जाएगा। चार्ल्स में क्या कांस्टेंट रहता है? क्या चार्ल्स के आगे प्रिंस है क्या? नहीं, ये तो अपने सेटिंग मिटाई है। गैलिसाक में क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम। और एवोगाड्रो में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो अपने आप कांस्टेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आज की कहानी समझ में आए? बोलो आपको। टॉपिक स्टार्ट किया, 4 लो बताया मैंने, वेरी इजी। ओके।